हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं रोटरी कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने के बारे में, और ऑयल कैसे चार्ज करेंगे उसमें। रोटरी कंप्रेसर में ऑयल कहां से रिमूव करेंगे, ऑयल कैसे उसका रिमूव करेंगे, किस लाइन से ऑयल निकलता है और किस लाइन से हम लोग ऑयल चार्ज करेंगे उसमें, और किस कंडीशन में चार्ज करेंगे, हमारा कंप्रेसर रनिंग रहेगा कि कंप्रेसर बंद रहेगा, और ये ऑयल चार्ज करने के ऊपर नौबत कब आती है हमको, जब इसमें हमारा जैसे कि कब क्या प्रॉब्लम मिलता है हमको कि हमको ऑयल डालना पड़ता है, हमको उसमें क्या रीज़न मिलता है कि जिसके वजह से हमको ऑयल उसमें चार्ज करना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हर एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्यों ऑयल हमको चार्ज करना पड़ा। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा मित्सुबिशी कंपनी का हमारा कंप्रेसर है। इसमें हमारा 407 गैस है, और इसमें जो हमारा ऑयल था वो करीब 1 लीटर के करीब में था। 900 ml इसको बोलते हैं। तो उसमें 900 ml हमारा ऑयल है। तो इसको में प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जब इसको हम लोग चालू कर रहे थे, जब हमारा इन स्प्लिट एसी के साथ में जब ये अटैचमेंट था, तो उस समय कंडीशन में इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जब ये चालू हो रहा था तो उसी टाइम थोड़ा टाइम 1-2 मिनट ये पंपिंग कर रहा था, और उसके बाद क्या होता था, इसका जो पंपिंग छोड़ देता था और हमारा कंप्रेसर हीट हो जाता था। तो इस कंडीशन में, और आप इसका और एक रीज़न है, अगर आपका पंपिंग छोड़ रहा है तो दूसरा रीज़न है कि आपका कंडेंसर बहुत चोक रहेगा। उस कंडीशन में भी कंप्रेसर पंपिंग छोड़ देता है, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो इस कंडीशन में आता है। तो सबसे पहले आप लोग उसको कंप्रेसर को निकाल लें। कंप्रेसर को निकालने के बाद इस तरीके से कंप्रेसर को उल्टा कर लें। उल्टा करने के बाद उसका ऑयल को, कंप्रेसर जब उल्टा कर लिए तो उसको थोड़ा ये मतलब हिलाते रहेंगे तो उसका ऑयल जो है आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद फिर भी अगर आपका ऑयल नहीं निकल रहा है तो जो उसके सक्शन लाइन में आप एक पाइप को ब्रीजिंग कर लें, उसके बाद उसमें नाइट्रोजन का फ्लो कर देंगे, तो जो भी उसका जो बचा कुचा बैलेंस ऑयल है वो भी साथ में निकल जाएगा। और देखिए जब हम लोग ऑयल को निकाल रहे थे तो देखिए इसमें कितना मतलब कचरा, डर्टी, एकदम बहुत डर्टी ऑयल हो गया है, और इसको जब हम लोग निकाले तो बहुत डर्टी और बहुत गंदा स्मेल आ रहा था। तो इस तरीके से आप लोग को प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसका देखिए ऑयल जब निकालते हैं तो वो डिस्चार्ज लाइन से ऑयल निकलता है। कभी भी इसके निकलेगा तो डिस्चार्ज लाइन से ही निकलेगा, सक्शन लाइन से ऑयल नहीं निकलेगा, क्योंकि जब उल्टा करेंगे तो आपका सक्शन लाइन ऊपर हो जाता है, डिस्चार्ज लाइन नीचे हो जाता है, तो इसीलिए डिस्चार्ज लाइन से ही ऑयल निकलेगा। और जब आप ऑयल चार्ज करेंगे उस कंडीशन में भी आप डिस्चार्ज लाइन से ही ऑयल चार्ज करना है, ना कि सक्शन लाइन से। अगर सक्शन लाइन से ऑयल चार्ज करेंगे तो जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा वो कंप्रेसर ऑयल को फेंक देगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए आप लोग को, अगर जितना और ऑयल जहाँ पे जो ओल्ड वाला ऑयल निकाले हैं किसी कैन में या तो किसी बकेट में, तो उस ऑयल को मेजर कर लें। अगर आपके कंप्रेसर पे राइटिंग नहीं है तो उस ऑयल को आप लोग मेजर कर लें किसी बोतल से। जैसे कोई पानी का बोतल है तो उस पानी के बोतल पे राइटिंग रहता है 300 ml, 200 ml, तो कोई भी बोतल को लेके उसको मेजर कर लें, उसके हिसाब से उसमें कंप्रेसर में ऑयल डाल दें। एक नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपका मान लीजिए 1 टन का कंप्रेसर है तो उसमें 400 से लेके 500 ml तक ऑयल आता है। अगर आपका 1.5 टन का कंप्रेसर है तो उसमें 600 से लेके 700 तक ऑयल आता है। और आपका 2 टन का अगर कंप्रेसर है तो उसमें लमसम अराउंड 1 लीटर के करीब में जाता है, लेकिन 1 लीटर नहीं होता है, 900 ml तक ही डालते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी देखिए हम लोगों ने ऑयल डाल के उसमें सब कुछ हमारा ओके हो गया है। तो कंप्रेसर में हम लोग कनेक्शन कर लिए हैं। तो देखिए हम आपको बता दें, जो रेड केबल है इसका रनिंग पॉइंट है, और ब्लैक केबल है कॉमन है, और ब्लू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके दोस्तों, तो अभी हम इसमें कनेक्शन कर लिए हैं। साथ ही साथ हमारा जब कनेक्शन हो गया तो इसको चालू कर लिए। तो देखिए हमारा कंप्रेसर अभी स्टार्ट हो गया, और कंप्रेसर हमारा नॉर्मली एम्पियर ले रहा है, 6.2 6.3 एम्पियर ले रहा है। और हमारा जो कंप्रेसर का पंपिंग है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है अभी। ओके, तो देखिए इसको जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसका सक्शन में भी, जब अब इस तरीके से, अब जब आप लोग ऑयल डाल के उसी टाइम आपको पंपिंग को कंफर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो उसका कंप्रेसर को रनिंग कीजिए और उसके सक्शन लाइन पे किसी उंगली से दबा के रखिए। बाद में उसको जब आपका उंगली वो पकड़ लेगा पूरी तरीके से, उसके बाद क्या करें, उसका कंप्रेसर बंद कर दें और थोड़ा टाइम वेट करके देखें आपका जो उंगली है वो होल्ड करके रखा है कि नहीं हो रहा। जो आपका फिंगर है वो फिंगर को कंप्रेसर के सक्शन लाइन में होल्ड करके रखा है कि नहीं रखा है। अगर वो होल्ड करके नहीं रखेगा उसी टाइम समझ लीजिए कि जो आपका पंपिंग है वो लॉस हो गया है। अगर वो होल्ड करके रखता है तो यानी कि उसके कंप्रेसर का पंपिंग अभी है। ओके दोस्तों, उसके बाद भी अगर आप लोग को नहीं कुछ समझ में आता तो उसके डिस्चार्ज लाइन में एक गेज लगा लें। गेज लगा के उसको
और वहाँ पे चेक करेंगे तो आपका जब अगर डिस्चार्ज प्रेशर 300 के ऊपर तक जा रहा है उसी टाइम समझ 250 से लेके 300 के ऊपर तक रहता है, उसी टाइम समझ लीजिए आपका कंप्रेसर का पंपिंग है। ओके, और नहीं तो आप उसके बाद भी अगर आपको नहीं आइडिया उस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आप लोग उसको फिंगर दबा के उसका डिस्चार्ज लाइन में भी देख सकते हैं। उसी टाइम आपका जो कंप्रेसर है वो नॉर्मली मतलब प्रेशर में देगा, नॉर्मल प्रेशर मारेगा, उसी टाइम आप लोग समझ सकते हैं कि आपका कंप्रेसर का पंपिंग ओके है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग को अगर इस तरीके का आपको लोग को प्रॉब्लम मिलता है तो इसी तरीके से आपको ऑयल चार्ज करना पड़ेगा, उसके डिस्चार्ज लाइन से ही ऑयल चार्ज करना पड़ेगा और डिस्चार्ज लाइन से ही ऑयल को रिमूव करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।